हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई शाम का समय हो रहा है और मैं हूँ अपनी ससुराल में और हो गई है फरमाइश तिल की बर्फ़ी की। तो वो मैंने तैयारी कर दी है शुरू। ये मैंने हल्के से तिल भून लिए थे और मिक्सी में एक बार ग्राइंडर घुमाकर कर दिए थे थोड़े बारीक। और इधर मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी जमा दी थी, तो उसका मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। इधर मैंने 2 तार की चाशनी बनाई है और ये थोड़ी सी मेवा है, काजू है, बादाम है, ये भी मुझे बारीक करने हैं। और मावा मेरी नानी के घर से आया था तो वो मैंने रख रखा है। तो थोड़ी सी काजू की बर्फ़ी बनेगी, गाजर का हलवा बनेगा और क्या, और देखते हैं। मावा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जो भी कुछ बनेगा तो वो बनाते, जो भी बनेगा आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, और पूरा ब्लॉग देखोगे तो बहुत ज़्यादा इस पूरे ब्लॉग में नई नई रेसिपी बनाई है 4-5 तरह के, कहने का मतलब। तो आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मैं इस तरीक़ा से मावा और चाशनी जो मैंने बनाई थी वो अच्छे से फेंट रही हूँ और तिल की बर्फ़ी बनाने की तैयारी हो गई है शुरू। तो भाई हम तो ऐसे ही बनाते हैं। अगर किसी को और तरीका कोई अलग हटके मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे भी बताना। तो मैं तो ज़्यादातर सर्दियों में ऐसी तरीक़ा से बर्फ़ी जमाती हूँ और तिल के लड्डू भी ऐसे बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये बनकर हो गई थी रेडी। तो भाई जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। उधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और फिर रात हो गई थी तो हम आ गए थे अपने घर। घर आकर मैंने चाय बनाई है। राधे राधे जी, दूसरे दिन की सुबह है। तो ये मेरा पानी उबल रहा है, सुबह की ड्रिंक बोल दो या जो सुबह में गर्म पानी पीती हूँ वो है। और इधर फिर से हम दोपहर में आ गए थे सक्षम की अम्मा के घर। सक्षम अपना यहाँ खेल रहा है अपने खिलौनों से। उसकी अम्मा लेट कर आराम से फ़ोन चला रही हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी। मैंने कि चलो इसकी देखते हैं क्या मस्ती हो रही है। तो ये पिज़्ज़ा, प्लास्टिक का पिज़्ज़ा है, यही सारी चीज़ें हैं। फिर सक्षम बाबा बोले मठरी बना ली जाए। तो मैदा थी नहीं तो सूजी रखी थी और आटा। तो आटे की और सूजी की मैंने बनाई थी मठरी, अजवाइन वजवाइन डालकर। तो घर में ही बनाई है। तो भाई तेल सरसों का लिया है, रिफाइंड हम कम यूज करते हैं। इधर मैंने सोयाबीन की बड़ी भिगो दी है और इधर चावल भिगो दिए। तो आज खाने में बन रही है बिरयानी। और बिरयानी की तैयारी भी मैंने कर दी थी झटपट से शुरू। तो मटर, हरी मिर्च, लौंग और हल्का सा घी मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। और इधर मैंने जो भी बिरयानी की तैयारी होती है सारी वो कर ली है। और एक रोटी हमारे घर वहाँ पे मेडिकल पे वो आकर, डॉग आकर बैठ जाता है, उसके लिए एक रोटी बना दी थी मीठी। और ये चावल भी उबल चुके हैं और ये बिरयानी के तड़के की तैयारी हो गई है शुरू। तो तेल चढ़ा दिया, रिफाइंड में नहीं बनाएंगे। और ये सारा सामान ये मैंने प्याज फ्राई करके रख ली है, जो ऊपर से वो रखते हैं, वो बिरयानी ठेले से लाते हैं। और उधर प्याज भी और भी कट गई है। तो सौंफ और अजवाइन और काजू, ये काजू हैं, लहसुन नहीं है, तो ये डलेंगे। और इधर मैंने चावल भी डाल दिए हैं क्योंकि हल्की आंच पे ही दम लगाया जाएगा। चावल थोड़े हल्के से खड़े रखने पड़ते हैं। उधर मैंने कलर वाले चावल भी कर लिए थे तो वो मुझे अच्छे से पानी उनका धो, कहने मतलब पानी अच्छे से वो करना था क्योंकि कलर ये जो हमारे खाने के लिए बहुत नुकसानदायक है। फिर भी थोड़ा सा कलर ही लगाया था फिर भी। और इधर सोयाबीन की बड़ी भी फ्राई करके भिगो के रख ली थी। पहले हल्की सी फ्राई की है, उसके बाद भिगो कर रखती थी कट करके बारीक बारीक। तो आज सबके खाने के लिए बिरयानी बनेगी और उसके बाद क्या बनता है भाई पता पड़ेगा। मठरी और बिरयानी का काम तो कंप्लीट हुआ सा ही समझो। अब देखते हैं क्या चीज़ बनाने की फरमाइश होती है किसकी। और दोपहर में थोड़ी सी पकौड़ी भी बनाई थी प्याज की, तो उसका भी कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। किया होगा तो आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा क्योंकि क्लिप जोड़ने में थोड़ा आगे पीछे गलती हो सकती है। ये बिरयानी मसाला है जो ख़ास बिरयानी मसाला बोलकर ही दुकान से मिलता है। थोड़ा सा चाट मसाला, कुतुब मीनार वाला चाट मसाला होता है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो भाई फल वल पे या किसी पे भी डाल के खाओ, सब्जी में भी डाल सकते हो। और ये बिरयानी हो गई है रेडी। अब इसे हल्का सा दम के लिए रखेंगे। तो भाई हम तो इस तरीक़ा से बिरयानी बनाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। बिरयानी बनकर हो गई है वैसे रेडी। हल्का सा नमक कम था क्योंकि चावलों में नमक डाला था तो पानी के साथ भी कुछ नमक निकल जाता है। और बिरयानी का काम हो गया है कंप्लीट।
तो ये बड़ा भगोना है, देखने में थोड़ी सी लग रही है। ये होता है वो मसाला जिससे अलग ही टेस्ट आता है बिरयानी में। गैस मैंने बहुत स्लो कर रखी है क्योंकि ज़्यादा तेज़ गैस करने पर चावल हमारे लग सकते हैं, तो इसलिए गैस को स्लो ही रखें, मंदी गैस पर ही पकाएं। क्योंकि हल्की सी हमें भाप देनी है, कहने का मतलब दम लगाना है, भाप बोल दो, दम बोल दो। और इधर हो गई थी फरमाइश गाजर के हलवे की, तो मैंने गाजर कद्दूकस कर ली थी। वो मैंने ब्लॉग कोई शूट नहीं किया था। फिर मैंने दूध में गाजरों को पकने के लिए रख दिया है। और उधर बिरयानी भी दम लगाकर मैंने एक तरफ उठा के रख दी है। तो इस तरीक़ा से भाई कपड़ा ढक के मैंने दम लगाया है। अब भी भाप इसमें बनी हुई है। तो खाने वाले कुछ खा चुके हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, और मैं अभी लगी हुई हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो अब ये जा रही है सक्षम पापा के लिए प्लेट लगकर। ये मिर्च फ्राई कर दी थी और जो प्याज भूनी है वो है, और कच्ची प्याज है। तो गाजर का हलवा बनाकर मैं आ गई थी फिर अपने घर पर। फिर मैंने आकर यहाँ पर चाशनी पागी है और इधर दूध उबलने के लिए रख दिया है। ये मैं अपने लिए लेके आई, तो मैंने खाई नहीं थी जब, अब खाऊंगी। तो एक तरफ मैं ये काम कर रही हूँ। थोड़ा मावा बच चुका है तो उसकी मुझे जमानी है बर्फ़ी। तो देखते हैं भाई बर्फ़ी कैसी जमती है घर में। तो हम कतली भी बोल देते हैं, बर्फ़ी भी बोल देते हैं। और कोई चीज़ नहीं डालूँगी, खाली चीज़। और ये मेरा सुबह का जो कहने का मतलब पानी पीती हूँ मैं सुबह में, गर्म पानी, ये मैंने वो उबाल के रख लिया है इधर मेरी पर। ये मैंने जमा दी है। अब इनको करती हूँ कट और देखती हूँ कैसी जमी है। तो जैसी है आप लोगों के सामने ही कट करूँगी, आप लोगों को देखने के लिए भी मिलेंगी कि कैसी जमी है। भाई थोड़ा लेट हो गई थी कट करने में, काम में लगी हुई थी क्योंकि किचन पूरी फैली हुई है, तो मुझे ये भी समेटनी थी। और फिर दोबारा से इतना ही काम फैल गया है। तो अब देखते हैं ये कैसी जमती है। तो मुझे तो लग रहा है भाई छूटेंगी या नहीं छूटेंगी, कुछ पता नहीं है। लग तो रहा है सही बन जाएंगी भाई। क्या ये चिकनाई भी मैंने लगा दी है। आप देखते हैं ये तो बिल्कुल चुपकी हुई सी लग रही हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि ये तो चिपक गई, ये नहीं छूटेंगी, क्या करूं। पर भाई ये देखिए, ये बहुत बढ़िया जमी है एकदम। चाकू की मदद से ऐसे तक मैंने घी लगाया था प्लेट में, तो उससे बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं। और बिल्कुल पतली पतली कतली सी बर्फ़ी सी ऐसी अच्छी लग रही है देखने में। और सॉफ्ट भी है, देखिए ऐसे टाइट भी नहीं है, और देखने में बहुत सुंदर लग रही है। तो जब देखने में सुंदर है तो खाने में भी अच्छी होंगी। तो आप भी एक बार ट्राई करना। खाली मावे की, और घर पे चीनी तो रहती है ही सबके, तो भाई चाशनी बनाकर 2 तार की मावा उसमें डालकर अच्छे से 2 मिनट इसे चलाते रहिए, और फिर इसे घी लगाकर किसी प्लेट में कर दीजिए। बहुत अच्छी बनकर हो जाती है रेडी। तो गाजर के हलवा का बस मैंने तुम्हें उतना ही ब्लॉग दिखाया था, क्योंकि मैं घर पे आ गई थी बनाने के बाद, तो किसी ने खाया भी नहीं था, तो मैं थोड़ा सा ले आई थी। तो चलो आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसा बना था गाजर का हलवा। और तिल के लड्डू, तिल के कुछ बर्फ़ी बनाई थी, कुछ लड्डू बनाए हैं छोटे छोटे से। तो बर्फ़ी बनकर हो गई है भाई रेडी, एकदम बढ़िया सी जमी है। तो आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए कैमरा थोड़ा नीचा लगा हुआ है, तो मुझे इस तरीक़ा से आपको दिखानी पड़ रही है झुक के। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी देखती हूँ कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है एकदम। तो एक बार आप भी ट्राई करना। सर्दी का मौसम है, ये सारी चीज़ें तो घर पे बच्चों को पसंद भी आती हैं। छुट्टी भी पड़ गई है बच्चों की। तो ये गाजर का हलवा है, ये लड्डू रखे हैं। तो देसी लोग हैं तो भाई ना, कह रहे मतलब एकदम कांच की प्लेट व्लेट में नहीं लगाया, जैसी भी थी मैंने आप लोगों को दिखा दी। भैया देसी रहना, देसी खाना, देसी जीना।
और सर में हो रहा है दर्द, सर्दी की वजह से हो रहा है या बीपी बढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये बर्तन फैले हुए हैं, तो अब मैं करूँगी किचन की अच्छे से साफ़ सफाई। क्योंकि किचन फैली रहती है तो काम करने में भी मन नहीं लगता। उधर मैंने सारे डिब्बे जो भी थे वो सब लगा दिए हैं और फिर मैं लग गई हूँ आकर किचन में। किचन की मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी थी, साफ़ सफाई हो गई है। और ये थोड़ा सा सामान आया है, तो ये बेसन का पैकेट, कहने मतलब घर का जो भी सामान है, बिस्किट, बेसन, चाय की पत्ती, पार्ले जी का पैकेट है, तो जो भी घर के सामान थे वो मैंने झटपट से निकाल के आप लोगों को दिखा दिए हैं। पॉपकॉर्न के पैकेट हैं जो सक्षम को बहुत पसंद आते हैं, और चावल, दाल, कई तरह की दाल है, अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, तो यही सारा सामान था। तो थोड़ी सी शॉपिंग थी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। और ये बाबूजी आ गए थे बीच में काम समझाने के लिए, कहने का मतलब धरा उठी जो भी करनी होती है ये उसे बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो चाय की पत्ती ख़त्म हो रही है, तो मैंने सोचा लो चाय की पत्ती भी खिला देती हूँ। कैंची यहाँ पे थी नहीं, कैंची दूसरे वाले रूम में है, तो मोंटी ने उस रूम में पता नहीं क्या किया है, जाके वहाँ जाके रख देती है। किचन में ज़्यादातर कैंची के किचन में ही रखती हूँ, पर वो हटा देती है कभी कुछ कभी कुछ, उसके ये सारे काम लगे थे। तो मिलते हैं आपको फिर।